बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक विशाल जंगल था जिसमें ढेर सारे जानवर रहते थे। जंगल की हरी भरी जमीन, झरने, पेड़ पौधे और जानवरों की दुनिया बहुत प्यारी थी। इस जंगल से सबसे ज्यादा लगाव था मोहन नाम के एक छोटे से बच्चे को। मोहन जंगल में रोज जाता, जानवरों से मिलता और उनके साथ खेलता। वह जानता था कि यह जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं बल्कि पृथ्वी का अहम हिस्सा है। लेकिन एक दिन मोहन ने सुना कि सरकार ने जंगल को काटने का आदेश दे दिया है। सरकार को सड़क बनाने के लिए जंगल की जमीन की जरूरत थी। यह खबर सुनते ही जंगल के जानवरों में खलबली मच गई। शेर, हाथी, बाघ सभी गुस्से में थे। मोहन को यह देखकर बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे पता था कि अगर जंगल कट जाएगा तो जानवरों का घर भी नष्ट हो जाएगा। यह सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए भी विनाशकारी होगा। मोहन ने सोचा कि वह कुछ करेगा। उसने अपने दोस्तों को भी इस मुद्दे के बारे में बताया। सभी ने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मोहन ने सरकार से अपील की कि जंगल को बचाया जाए, लेकिन सरकार ने उसे कोई महत्व नहीं दिया। अधिकारियों ने कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या समझ है, यह तो विकास के लिए जरूरी है। हालांकि मोहन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो उसे सीधे बड़े अधिकारियों से बात करनी चाहिए। मोहन ने अपने माता पिता से कहा कि वह एसडीएम के पास जाएगा, लेकिन उसके माता पिता ने कहा, तुम अभी बच्चे हो, एसडीएम से क्या बात करोगे, यह तुम्हारे बस का काम नहीं। लेकिन मोहन ने ठान लिया था। वह बिना कुछ कहे घर से निकला और सीधे उस शहर की ओर बढ़ने लगा जहां एसडीएम का दफ्तर था। रास्ते में उसने सोचा, अगर मैं एसडीएम से मिलकर अपनी बात रखूं तो शायद वह मेरी सुने, और इस तरह मोहन ने अपनी यात्रा शुरू की। जब वह शहर पहुंचा तो उसे पता चला कि एसडीएम का दफ्तर बहुत बड़ा था। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने फिर भी साहस जुटाया और बिना किसी डर के दफ्तर में घुस गया। वहां की सुरक्षा ने उसे रोका, लेकिन मोहन ने कहा, मुझे एसडीएम से मिलना है, यह मेरे और जंगल के जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। आखिरकार सुरक्षा अधिकारियों ने उसे एसडीएम से मिलने का मौका दिया। एसडीएम से मिलने पर मोहन ने उन्हें पूरी बात बताई। उसने कहा, सरकार ने जंगल को काटने का आदेश दिया है। अगर यह हुआ तो जानवरों का घर नष्ट हो जाएगा और यह हमारे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान देगा। मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जंगल का महत्व कितना है। हमें इस जंगल को बचाना चाहिए। एसडीएम ने पहले मोहन की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मोहन ने उन्हें समझाने के लिए एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उसने बताया कि जंगल के महत्व, पर्यावरण नुकसान और जानवरों की सुरक्षा के बारे में बहुत सारे तथ्य। मोहन ने एसडीएम से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से बात करें और जंगल को बचाने के उपाय ढूंढें। एसडीएम ने मोहन की बातों को सुना और उसे समझाने की कोशिश की कि यह विकास की प्रक्रिया है और इसमें कुछ समझौते जरूरी होते हैं। लेकिन मोहन ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, अगर हम जानवरों का घर नष्ट कर देंगे तो हम खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे। कृपया इस मुद्दे पर फिर से सोचिए। एसडीएम को मोहन की बातों में सच्चाई नजर आई और वह उसे इग्नोर नहीं कर सका। उसने एक पर्यावरण विशेषज्ञ टीम बनाई जो जंगल के बारे में और उसके इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन करेगी। इसके बाद एसडीएम ने सरकार से सिफारिश की कि सड़क का निर्माण केवल जंगल के एक छोटे से हिस्से पे किया जाए और बाकी जंगल को संरक्षित किया जाए। साथ ही जानवरों के लिए एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई जाए। कुछ हफ्तों बाद सरकार ने एसडीएम की सिफारिशों को मंजूरी दी और जंगल को काटने की योजना बदल दी। मोहन की मेहनत रंग लाई, जंगल बच गया। जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनवाया गया। मोहन ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई सच्चे उद्देश्य से संघर्ष करे तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकता है। उसके साहस और संघर्ष ने न केवल जंगल को बचाया बल्कि यह भी दिखाया कि कभी-कभी सही आवाज उठाने से बदलाव आते हैं।